हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं का लेसन नंबर 8 शब्दांचे घर इसको स्टडी करेंगे। शब्दांचे घर यानी वर्ड्स का हाउस, शब्द यानी वर्ड और घर यानी हाउस। तो यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ये घर बना हुआ है और ये सब शब्द नीचे दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पोइट्री है कल्याण इनामदार की, जिसमें इन्होंने शब्द, काना, वेलांटी, स्वर ये सब एक घर में रहते हैं, ऐसा इन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन किया है। तो चलो इसको रीड करते हैं। ऐका वाचा म्हणा, ऐका यानी सुनो, वाचा यानी रीड करो, म्हणा यानी उसको बोलो। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यांतून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। तो सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, सुंदर यानी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्ड्स के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल घर है। त्यांतून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। त्यांतून यानी उसमें, काही यानी कुछ, हड़वे हड़वे बहुत कोमल डेलिकेट मुलायम, राहत होते स्वर रहते थे स्वर, उसमें कुछ मुलायम मुलायम कोमल कोमल स्वर रहते थे। स्वर क्या होता है? अ आ इ ई उ ऊ अम आहा तक स्वर होता है और उसके बाद क ख ग घ लास्ट तक व्यंजन होता है। तो उसमें कुछ स्वर रहते थे। फिर और क्या था उस घर में? नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ, एकोप्याने खेळायाचे सगळे अक्षर खेळ, विरामचिन्हांची ही होती सोबत वरचेवर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ। अब स्वर तो रहते ही थे, स्वर के साथ में और कौन रहता था? काना मात्रा वेलांटी। काना मात्रा वेलांटी क्या होती है? आपको तो मालूम होगा बच्चों। जो काना होता है ये कोई भी वर्ड के साथ लगाएंगे तो आ की साउंड देता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। मात्रा यानी ए आई इसकी मात्रा होती है। वेलांटी यानी ई की जो आवाज़ निकलती है, पहली वेलांटी दूसरी वेलांटी। तो ये सारे भी मिलकर उस घर में रहते थे। यानी स्वर के अलावा, वर्ड्स के अल्फ़ाबेट्स के अलावा काना मात्रा वेलांटी, ये अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी साथ में रहते थे। एकोप्याने खेळायाचे सगळे अक्षर खेळ, एकोप्याने मिलजुल कर एक साथ, खेळायाचे खेलते थे, सगळे अक्षर सब अक्षर मिलकर क्या खेलते थे? खेल, खेल खेलते थे। तो सब अक्षर, काना मात्रा वेलांटी और स्वर ये सब मिलकर अक्षर बनते हैं। ये अक्षर मिलकर एक साथ उस घर में खेल खेलते हैं। विराम चिन्हांची ही होती सोबत वरचेवर। विराम चिन्ह किसको कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, ये सब क्या होते हैं? विराम चिन्ह। तो जब वर्ड से सेंटेंस हमको बनाना है तो उसके अंदर फिर ये विराम चिन्ह भी आ जाते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप सब लगाना पड़ता है। तो उस घर में फिर कौन था? और विराम चिन्ह भी थे। तो विराम चिन्हांची ही होती सोबत वरचेवर, सोबत यानी ये भी साथ में रहते थे। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, तो इस तरीके से ये सुंदर सुंदर वर्ड्स का सुंदर सुंदर घर था। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? एखाद्याची धुसफूससुद्धा हवी हवीशी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुख दुःखाचे भान, मधले अंतर कुरवाडाया रेघांचे छप्पर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। अब इस पैराग्राफ में क्या क्या दिया है? अब सब इतने सारे लोग जब घर में रह रहे हैं मिलकर, तो कुछ ना कुछ अनबन, कुछ ना कुछ झगड़ा तो होगा ही। जैसे भाई बहन में भी आपस में थोड़ी बहुत अनबन झगड़ा तो होता ही है। तो एखाद्याची धुसफूससुद्धा हवी हवीशी छान, एखाद्याची यानी किसी एक की, धुसफूस यानी जड़फड़ने, यानी एक दूसरे से कुछ जलना, एक दूसरे से कुछ चिढ़ दिखाना, छोटा सा झगड़ा होना। तो ये एखादा कोई ऐसा होता है रुसने वाला। तो हवी हवीशी छान, तो ऐसा भी कभी कभी अच्छा लगता है, कोई एक रूस जाए दूसरा उसको चिढ़ाता है, तो इससे भी थोड़ा मज़ा रहता है। प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुख दुःखाचे भान, प्रत्येकाला हर एक का अर्थ मीनिंग वेगड़ा अलग अलग है, हर एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग है। सुख दुःखाचे भान, सुख का और दुख का उनको आपस में ख्याल है। जैसे हम आपस में घर में रहते हैं तो एक दूसरे के सुख दुख का हम ख्याल करते हैं, तो इसी तरीके से ये वर्ड्स भी
इनके मीनिंग चूँकि अलग अलग है लेकिन फिर भी आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं। मधले अंतर कुरवाडाया रेघांचे छप्पर। अब एक जो वर्ड हम जो लिखते हैं मराठी में, तो वर्ड के ऊपर हम एक लाइन बनाते हैं। तो मधले अंतर कुरवाडाया, कुरवाडाया यानी बीच का अंतर, बीच का जो गैप है उसको मिटाने के लिए वो वर्ड के ऊपर हम रेघ यानी लाइन का छप्पर, एक रूफ बना देते हैं। मतलब एक लाइन के नीचे जितने अल्फ़ाबेट्स आ गए वो एक वर्ड हो जाते हैं, अब वो एक फैमिली हो जाती है। तो उनके बीच के अंतर ख़त्म हो जाते हैं इस रेघ के छप्पर के वजह से, इस लाइन के रूफ के वजह से। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। तो ऐसे ही ये सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल वर्ड्स का ब्यूटीफुल घर है। तो अब लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, कानो कानी कुजबुज ताना अंकुर मन कोवडा, वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लढा, अवतीभवती झिरपत राही गाणी काळीजभर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। कानो कानी कुजबुज ताना अंकुर मन कोवडा। कानो कानी कुजबुज ताना का क्या मतलब, कानो कानी यानी कान ही कान में, कुजबुज ताना धीरे से विस्पर करते हुए, यानी आपस में हम कोई ख़ास बात होती है तो कान में आहिस्ता से बोलते हैं। तो उसी तरीके से कानो कानी ये वर्ड्स लोग आपस में एक दूसरे के कान में विस्परिंग कर रहे हैं। क्या विस्परिंग कर रहे हैं, अंकुर मन कोवड़ा। अंकुर किसको कहते हैं, कोई नया ख्याल, कोई नया चीज़ उनके मन में आई है। अंकुर असल में कहते हैं जब दाने से, बीज से नया एक पत्ती एकदम निकलती है तो उसको बोलते हैं अंकुर, यानी नई चीज़ का जन्म हुआ है। तो दिल के अंदर भी कोई नया विचार आया है तो मन कोवड़ा, मन में कुछ इमोशंस आए हैं नए नए, तो उसको वो लोग आपस में एक दूसरे के कान में कह रहे हैं वर्ड्स लोग। वाट मोकड़ी होऊन लागे कवितेचाही लढा। वाट मोकड़ी होऊन यानी अपना रास्ता साफ कर दिया, यानी दिल में कोई बात नहीं रखी, जो दिल में बात आई थी वो एक दूसरे को बताकर रास्ता साफ कर दिया। किसका, कवितेचाही लढा। नए नए विचार, नए नए वर्ड्स आकर उसको जोड़कर एक कविता बन गई है। तो अब एक कविता की लड़ा यानी लड़ी बन गई है, यानी नए नए वर्ड्स आते जा रहे हैं मन में, आपस में वो वर्ड्स उनको डिस्कस करके और नई नई कविता बनते जा रही है। अवती भवती झिरपत राही गाणे काळीज भर। अवती भवती यानी आजू बाजू में, झिरपत राही झिरपने, पाझरने, पाझरने यानी हल्की हल्की बूंदें जो टपकते रहती है उसको बोलते हैं झिरपत राही। या उसको ऐसे समझ सकते हैं कि ठंडा जो पानी की बोतल होती है उसके बाहर जो ड्यू जमा हो जाता है पानी का, उसको बोलते हैं झिरपने, यानी कोई नई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता टपकते रहना। तो अवती भवती आजू बाजू में झिरपत राही, ऐसे नई नई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता टपक रही थी। तो गाने काळीज भर, तो वो क्या चीज़ था, वो गाना था, यानी उनके मन में नया विचार आके उन्होंने वो कविता बनाई और फिर वो कविता गाने के रूप में ज़बान पर आई और फिर एक की ज़बान से दूसरे ने सुना और ऐसे सब जन उसको गुनगुनाने लगे। तो वो झिरपत राही आहिस्ता आहिस्ता वो सब जगह फैल गया गाना काळीज भर, यानी दिल भर के, मन भर के सब जन अब उसको रिपीट कर रहे हैं, गा रहे हैं, नए वर्ड से नई कविता, नई कविता से नए गाना। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। तो ऐसे ये सुंदर सुंदर शब्द के सुंदर सुंदर ये घर है, इसमें सब शब्द मिलजुल कर अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, नए वर्ड से नए सेंटेंसेस, नई कविता बनाकर वो लोग गुनगुनाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पोइट्री थी बच्चों, इसको अच्छे से आप लोग रीड कर लो, समझ लो। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।